नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोज इन्वेस्टिंग चैनल पर। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म में कौन देगा ज्यादा रिटर्न, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये सवाल हर उस इन्वेस्टर के मन में आता है जो सालों तक साइपी या इन्वेस्टिंग के जरिए बड़ा वेल्थ बनाना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर है, तो कुछ कहते हैं ईटीएफ ही असली गेम चेंजर है। तो आज हम इस डिबेट को एक बार में खत्म करेंगे, डेटा, लॉजिक और रियल एग्जाम्पल के साथ। और हाँ, शेयर मार्केट सीखने के लिए बेस्ट ई बुक और डिमैट अकाउंट के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करें। सबसे पहले समझते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में असली फर्क आखिर होता क्या है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक ऐसा फंड होता है जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निपॉन इंडिया ईटीएफ, निफ्टी बीईएस। क्योंकि ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए इसमें किसी फंड मैनेजर का दखल बहुत कम होता है। यही वजह है कि ईटीएफ को पैसिव फंड कहा जाता है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली डिसाइड करता है कि आपका पैसा किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, इसलिए म्यूचुअल फंड को एक्टिव फंड कहा जाता है। ईटीएफ पैसिव होता है, यानी इसमें कोई फंड मैनेजर रोज रोज बाय सेल नहीं करता। म्यूचुअल फंड एक्टिव होता है क्योंकि फंड मैनेजर मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। अब फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है, ईटीएफ को आप शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर कभी भी खरीद और बेच सकते हो, इसलिए आपके पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड को आप सीधे एएमसी या ब्रोकर के जरिए ही लेते हो और उसका लेन देन एक्सचेंज पर नहीं होता। और यहीं से एक और बड़ा फर्क निकल कर सामने आता है। ईटीएफ में आप मार्केट की तरह ही प्राइस पर खरीद बिक्री कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको एंड ऑफ द डे एनएवी पर ही यूनिट्स मिलती है। इसलिए ईटीएफ में आपको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब जब हमने बेसिक फर्क को समझ लिया है, तो यहीं से एक और बहुत जरूरी और छुपा हुआ पहलू शुरू होता है, और वो है कॉस्ट फैक्टर, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपके फाइनल रिटर्न को क्वाइटली लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि दोस्तों, रिटर्न तो सबको दिखता है, लेकिन असली खेल तो कॉस्ट में ही छुपा होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि कॉस्ट ज्यादा होने पर आपका पैसा उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन कॉस्ट कम होने पर कंपाउंडिंग बहुत मजबूत हो जाती है। अब म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें फंड मैनेजर की सैलरी, रिसर्च टीम का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और कई हिडन चार्जेस शामिल होते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ईटीएफ पैसिव होता है, इसलिए उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। मान लीजिए कि आपने 20 साल में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 1% रहा, तो सिर्फ इसी 1% की वजह से आपके फाइनल कॉर्पस में करोड़ों का फर्क आ सकता है। लेकिन अगर आपने वही निवेश ईटीएफ में किया जहां एक्सपेंस रेशियो ज्यादातर 0.05% के आसपास होता है, तो कॉस्ट बहुत कम लगेगी, और क्योंकि कॉस्ट कम होगी, इसलिए कंपाउंडिंग ज्यादा काम करेगी, और इसलिए आपका फाइनल वेल्थ भी ज्यादा बनेगा। कम कॉस्ट, ज्यादा कंपाउंडिंग, ज्यादा फाइनल वेल्थ, यानी ईटीएफ में आप अपनी मेहनत की कमाई को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से इन्वेस्ट कर पाते हो, जबकि म्यूचुअल फंड में कुछ हिस्सा हर साल कॉस्ट में साइलेंटली कट जाता है। और दोस्तों, यही छोटा सा फर्क लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा गैप बना देता। अब जब हमने समझ लिया कि कॉस्ट कैसे क्वाइटली आपके पैसे को प्रभावित करती है, तो यही से अगला बड़ा पॉइंट शुरू होता है, और वो है परफॉर्मेंस कंपैरिजन, यानी असली रिटर्न का खेल। क्योंकि दोस्तों, आखिर में हर इन्वेस्टर का एक ही सवाल होता है, कौन ज्यादा रिटर्न देगा। और यहीं पर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच का फर्क साफ दिखाई देने लगता है। पिछले 10 से 15 साल के आंकड़ों को अगर ध्यान से देखा जाए, तो कई एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट करने में नाकाम रहे हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन ईटीएफ इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसलिए वो ना तो ज्यादा चढ़ता है और ना ही ज्यादा गिरता है। वो बस एवरेज मार्केट रिटर्न देता है, और यही एवरेज रिटर्न कई बार लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड के रिटर्न से ज्यादा निकल जाता है, क्योंकि एक्टिव फंड्स बीट करने की कोशिश में कई बार अंडर परफॉर्म कर जाते हैं, जबकि ईटीएफ स्टेडी चलता रहता है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 15 साल पहले हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी किया होता। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने पर उसे औसतन करीब 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला होता। वही म्यूचुअल फंड में कुछ फंड अच्छा करते तो कुछ पीछे रह जाते, औसतन रिटर्न करीब 10 से 11% के बीच आता। अब आप सोचिए, सिर्फ 2% का फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 15-20 साल में यही फर्क करोड़ों का गैप बना देता है। इसलिए ईटीएफ में आपको मार्केट के बराबर स्टेडी रिटर्न मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की स्किल और लक दोनों पर निर्भर करती है। और यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म में ईटीएफ कई बार म्यूचुअल फंड से ज्यादा एफिशिएंट साबित होता है।
अब जब हमने परफॉर्मेंस के एक्चुअल फर्क को समझ लिया है, तो यहीं से एक और बहुत अहम पॉइंट शुरू होता है, और वो है रिस्क और कंट्रोल। क्योंकि दोस्तों, रिटर्न जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ये समझना कि आपके पैसे पर रिस्क कौन और कैसे ले रहा है। ईटीएफ में आपका पूरा पैसा सीधे मार्केट के साथ ग्रो करता है। इसका मतलब कि इसमें कोई ह्यूमन डिसीजन नहीं होता, कोई फंड मैनेजर बाय सेल का डिसीजन नहीं लेता। इसलिए ईटीएफ में रिस्क वही होता है जो पूरे मार्केट में होता है, यानी मार्केट रिस्क। लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिव रिस्क नहीं जुड़ता जो फंड मैनेजर की गलती से आ सकता है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में ह्यूमन डिसीजन भी जुड़ जाता है। अगर फंड मैनेजर ने गलत समय पर गलत स्टॉक में निवेश कर दिया या कोई गलत डिसीजन ले लिया तो परफॉर्मेंस नीचे जा सकती है। यानी यहाँ मार्केट रिस्क के साथ साथ ह्यूमन रिस्क भी जुड़ जाता है। ईटीएफ में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। आप किसी भी समय रियल टाइम में देख सकते हो कि आपका पैसा किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ है। म्यूचुअल फंड में भी डिस्क्लोजर होता है, लेकिन वो टाइम टू टाइम बेसिस पर होता है। रियल टाइम ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं होती। इसलिए ईटीएफ में आपको रिस्क तो रहता है, लेकिन वो साफ और प्रेडिक्टेबल होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। और दोस्तों, इन्वेस्टिंग में क्लैरिटी और कंट्रोल जितना ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेना उतना ही आसान और मजबूत हो जाता है। अब जब हमने रिस्क और कंट्रोल को समझ लिया है, तो यही से अगला बहुत अहम पॉइंट आता है, टैक्स एफिशिएंसी। क्योंकि दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सिर्फ रिटर्न ही नहीं, बल्कि टैक्स का इम्पैक्ट भी आपके फाइनल वेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे कम टैक्स देकर ज्यादा पैसा बचाया जा सकता है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों में टैक्स स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होता है, लेकिन फर्क आता है चर्न में। ईटीएफ में चर्न बहुत कम होता है, यानी फंड में बार बार बाय सेल या रीबैलेंसिंग नहीं होती, इसलिए ईटीएफ में टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। एसआईपी करते समय ईटीएफ में इन्वेस्टर खुद डिसाइड करता है कि कब बेचना है और कब प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कई बार फंड मैनेजर के रीबैलेंसिंग के कारण कैपिटल गेन ट्रिगर हो सकता है और इससे अप्रत्याशित टैक्स लग सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ईटीएफ में आप अपने टैक्स पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रख सकते हो। इसलिए लॉन्ग टर्म में ईटीएफ सिर्फ रिटर्न में ही नहीं, बल्कि टैक्स एफिशिएंसी में भी म्यूचुअल फंड से बेहतर साबित हो सकता है। और दोस्तों, यही कारण है कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट, परफॉर्मेंस, रिस्क और टैक्स चारों मोर्चों पर एफिशिएंट होता है। अब जब हमने सभी पॉइंट्स, बेसिक डिफरेंस, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, रिस्क एंड कंट्रोल और टैक्स एफिशिएंसी को डिटेल में समझ लिया है, तो यही से हम आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, लॉन्ग टर्म में कौन देगा ज्यादा रिटर्न? अगर आप कम कॉस्ट में मार्केट के साथ स्टेडीली ग्रो करना चाहते हो, तो ईटीएफ आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें लो एक्सपेंस रेशियो, स्टेडी परफॉर्मेंस और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई एक्सपर्ट आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करे, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली इन्वेस्ट डिसीजंस लेता है और मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। लेकिन डेटा और कंपाउंडिंग की शक्ति साफ बताती है, ईटीएफ लॉन्ग टर्म में ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा रिटर्न देने वाला साबित हुआ है, क्योंकि कम कॉस्ट प्लस स्टेडी मार्केट रिटर्न प्लस लो चर्न का कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और यही वजह है कि ईटीएफ से आप आसानी से एक डिसिप्लिन्ड एसआईपी बना सकते हो और लंबे समय में करोड़ों का कॉर्पस तैयार कर सकते हो। इसलिए अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, तो ईटीएफ आपके लिए स्मार्ट और एफिशिएंट रास्ता है। वीडियो को लाइक करें और मनोज इन्वेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। इससे हमें मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। शेयर मार्केट सीखने के लिए बेस्ट ई बुक और डिमार्ट अकाउंट के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्लेमर, मनोज इन्वेस्टिंग चैनल की यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ दी गई जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी पूरी तरह से ट्रेडर इन्वेस्टर की होगी। कृपया इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही निवेश का निर्णय लें।